हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएसई सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर का थर्ड स्टेप रीड करेंगे बच्चे, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ लैम्डा प्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमने रीड किया था बच्चे, एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। सेकंड जो पॉइंट था बच्चे वो था एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में ये यूजलेस सिंबल जो होंगे और यूनिट प्रोडक्शन होंगे, ये एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कोई यूजफुल वर्क नहीं करते हैं। लास्ट थर्ड क्या है बच्चे, एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। अब देखो बच्चे, ये इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो बच्चे, अब कोई भी ग्रामर है बच्चे, मान लो एस गोज टू ए बी और सी। ए ने ए को कॉल किया, डिराइव किया, सी ने बी को किया और बी लैम्डा को कर रहा है। तो बच्चे ये जो बी गोज टू लैम्डा प्रोडक्शन है, ये एक्चुअल में कोई यूजफुल प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि फाइनली जो आउटपुट आया है वो ए बी ही आया है। क्यों? ए लैम्डा बी इज ए बी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई लैम्डा प्रोडक्शन है तो एक्चुअल में वो कोई यूजफुल वर्क नहीं करता है बच्चे, क्योंकि कॉन्कैटनेट समथिंग लैम्डा इज ऑलवेज लैम्डा। और कॉन्कैटनेट क्यों करता हूं? क्योंकि बच्चे स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए लेफ्ट टू राइट हम कॉन्कैटनेट ही करके लिखते हैं। आ रहा है बच्चे समझ में? तो इसीलिए हम नल प्रोडक्शन को भी रिमूव करते हैं या अपनी ग्रामर को फ्री फ्रॉम नल प्रोडक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। बट क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चे, लास्ट तक जरूर देखना। देखो, एक ग्रामर है हमारे पास, एस गोज टू ए बी। नेक्स्ट बच्चे, ए गोज टू ए बी और लेमडा। सपोज करो बच्चे, राइट। तो अब देखो बच्चे, इस ग्रामर में लेमडा है। लेमडा का प्रोडक्शन कौन सा है? ए गोज टू लेमडा। तो जब भी आपको लेमडा से फ्री करना है, जब भी आपको लेमडा से फ्री करना है इस ग्रामर को, तो कैसे करोगे? तो देखो बच्चे, एस गोज टू ए, समझने की कोशिश करना बच्चे। एस गोज टू ए बी। अब बच्चे ए से लेमडा को रिमूव किया तो क्या स्ट्रिंग आ गई? ए बी स्ट्रिंग आ रही है, ए बी स्ट्रिंग आ रही है। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स अगर आप यहाँ जो ये ए वेरिएबल है, ये किससे टर्मिनेट हो रहा है? लेमडा से। अब अगर आपके पास लेमडा नहीं है तो ये ए टर्मिनेट नहीं होगा। ए टर्मिनेट नहीं होगा तो ए बी जो स्ट्रिंग है वो जनरेट नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप लैम्डा को हटाओ तो जो लैम्डा काम करके जा रहा था बच्चे, जो इक्विवेलेंट वर्क था, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वर्क किसने क्या किया बच्चे? स्ट्रिंग ए बी को जनरेट किया। तो सिंपल से आपको क्या करना है बच्चे, लैम्डा जो वेरिएबल जनरेट कर रहा है वो वेरिएबल आपकी ग्रामर में कहाँ जहां पे भी है वहां पे लैम्डा पुट कर दो। तो यहां पे ए लैम्डा बेज ए बी, तो ए बी से टर्मिनेट हो गया अब आपका एस, राइट। अब बच्चे ए पे चलते हैं, ए गोज टू ए बी और अब बच्चे यहां पे भी ए लैम्डा से टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर आपने यहां लैम्डा लिख लिया तो किससे स्ट्रिंग बन जाएगी? ए बी से। तो अब ए बी किससे टर्मिनेट होगा? ए बी से टर्मिनेट होगा। तो ये है बच्चे आपकी इक्विवेलेंट लैम्डा फ्री ग्रामर। लैम्डा प्रोडक्शन इस ग्रामर में नहीं है, राइट। इट मीन्स बच्चे, जो लैम्डा काम करके जा रहा था, अगर आप उसको रिमूव कर रहे हो तो उसके इक्विवेलेंट वर्क को भी आपको यहां लिखना होगा, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसकी एक थ्योरम भी है जो आज हम रीड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो बच्चे। सपोज करो एस गोज टू ए कैपिटल बी, ए गोज टू ए और लैम्डा, बी गोज टू बी और लैम्डा। बहुत सिंपल ग्रामर है बच्चे। अब देखो, अब देखना बच्चे, अगर मैंने ये प्रोडक्शन यूज किया, एस गोज टू ए बी, ए को आपने लेमडा से रिमूव किया, बी को आपने लेमडा से रिमूव किया। आ रहा है बच्चे समझ में? तो क्या जनरेट हो रहा है? ए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने एस गोज टू ए बी, ए को लेमडा से किया, बी को हो सकता है आप बी से करो, हो सकता है आप बी से करो बच्चे, या क्योंकि बी के पास अकेला लैम्डा चॉइस नहीं है, कुछ और भी चॉइस है। तो एक्चुअल में ये क्या बन रहा है? लैम्डा ए कैपिटल बी, राइट। दूसरा बच्चे, एस गोज टू एस ए बी, एक ए लैम्डा के अलावा कुछ और भी चॉइसेस हैं, हो सकता है वो यहाँ पे, और बी किससे हो बच्चे? लैम्डा से हो। तो फाइनली क्या बन रहा है? कैपिटल ए स्मॉल ए लैम्डा इज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए लैम्डा इज कैपिटल ए स्मॉल ए। तो और अगर आपने दोनों को पुट किया तो अकेला ए, राइट। इट मीन्स आप बच्चे जब भी लैम्डा को हटा रहे हो तो उसके इक्विवेलेंट कंप्लीट चीजें लिखोगे,
राइट। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट बस दोनों जगह लैम्डा पुट कर दिया क्योंकि ए और बी लैम्डा को जनरेट कर रहे हैं तो इनफ होगा, नहीं, उसके इक्विवेलेंट कंप्लीट वर्क लिखना होगा। तो वो कैसे होगा बच्चे, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जो भी बच्चे प्रोडक्शन है उसको एज इट इज लिख लो। नेक्स्ट, क्या ए लैम्डा को प्रोड्यूस कर रहा है, यस सर, तो ए की जगह लैम्डा पुट किया तो क्या प्रोडक्शन आ गया, ए बी। क्या बी लैम्डा को पुट कर रहा है, यस सर, तो बी की जगह लैम्डा पुट किया तो ए। क्या दोनों पुट कर रहे हैं लैम्डा को जनरेट कर रहे हैं, यस सर, तो दोनों की जगह अगर लैम्डा जनरेट किया तो ए। तो ये है हमारा एस का प्रोडक्शन। अब बच्चे ए की बात करते हैं, तो ए में बच्चे स्मॉल ए आ जाएगा, बी में स्मॉल बी आ जाएगा। तो ये बच्चे ग्रामर है जो इसके इक्विवेलेंट ग्रामर है, और वो कौन सी ग्रामर है, लैम्डा फ्री ग्रामर है। याद रखना बच्चे ये कौन सी ग्रामर है, लैम्डा फ्री ग्रामर है, और ये इक्विवेलेंट भी है। क्यों, यहां से मिनिमम ए जनरेट हो रहा है, यहां से भी डायरेक्ट ए हो रहा है। यहां से बच्चे अगर ये देखो एस गोज टू ए बी, अगर आपने ए की जगह लैम्डा की जगह स्मॉल ए लिख दिया, बी को लैम्डा किया तो ए आपको जनरेट करना है तो यहां से कर सकते हो बच्चे। नेक्स्ट बच्चे एस गोज टू ए स्मॉल ए कैपिटल बी, राइट। अब बच्चे ए की जगह मान लो आपके पास ए आया, बी की जगह लैम्डा आया तो ए अगेन यहाँ से कर सकते हो, आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हो बच्चे। तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं जहाँ से ये सेम चीज़ आप कर सकते हो, बट आपको इक्विवेलेंट लिखना होगा। अगर आपकी ग्रामर गिवन ग्रामर में एक भी ऐसी स्ट्रिंग है जो यहाँ से जनरेट नहीं हो रही या आफ्टर लैम्डा प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद जनरेट नहीं हो रही, तो आप नहीं कह सकते कि ये दोनों ग्रामर इक्विवेलेंट है। इसीलिए बच्चे आपको हर एक पॉसिबिलिटी को कवर करना है, राइट, लैम्डा को पुट कर करके हर एक पॉसिबिलिटी को कवर करना है। अब बच्चे एक और एग्जांपल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से हम एक थ्योरम को भी रीड करेंगे। तो हमारा एग्जांपल है बच्चे एस गोज टू ए बी। नेक्स्ट बच्चे ए गोज टू ए कैपिटल ए और लैम्डा। नेक्स्ट बच्चे बी गोज टू बी कैपिटल बी और लैम्डा। इस केस में इक्विवेलेंट ग्रामर क्या होगी बच्चे, देखो एस गोज टू, एक तो ए बी आ जाएगा, जो है वो एज इट इज लिखना है बस लैम्डा को छोड़ के। अब ए लैम्डा को जनरेट कर रहा है, यस, तो लैम्डा यहाँ लिखा तो क्या आ जाएगा, बी। अब बी लैम्डा को जनरेट कर रहा है तो ए, राइट, और दोनों कर रहे हैं तो यहाँ लैम्डा भी आएगा, यहाँ लैम्डा भी आएगा। अभी मैं वो लैम्डा नहीं लिख रहा हूँ बच्चे, राइट। नेक्स्ट ए से ए। अब देखो बच्चे यहाँ ए है, एक लैम्डा को जनरेट कर रहा है तो ए आया। नेक्स्ट बच्चे ये वाला ए लैम्डा को जनरेट कर रहा है, क्योंकि ए है तो लैम्डा हो रहा है तो ए, बट अब मैं दोबारा नहीं लिखने वाला हूँ। आ रहा है बच्चे समझ में। बट बच्चे अब दोनों जगह अगर आपने लैम्डा को पुट किया तो क्या आ रहा है आपके पास, ए, स्मॉल ए से टर्मिनेट भी हो रहा है, राइट। नेक्स्ट बी में क्या आएगा बच्चे, बी लैम्डा को पुट किया तो बी, अगर दोनों जगह लैम्डा को पुट किया तो स्मॉल बी, राइट। ये ध्यान रखना बच्चे, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा ये स्मॉल बी तो ये बी तो कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, बी को ही कॉल करे जा रहा है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो यही तो करना है बच्चे, जो चीज़ें पुट करने के बाद रिमेनिंग रह रही है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। आ रहा है बच्चे समझ में। अब हम अपने चलते हैं लैम्डा प्रोडक्शन पे। अगर आपने ए और बी, क्योंकि दोनों लैम्डा को जनरेट कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ लैम्डा लिख दिया तो आपका एम क्या था, आपका गोल था बच्चे लैम्डा को हटाना, बट आपने तो लैम्डा फिर से लिख दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इक्विवेलेंट लैम्डा फ्री ग्रामर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका रीजन क्या है बच्चे, तो ये लैम्डा फ्री ग्रामर नहीं है बच्चे। और क्यों नहीं है, इसका रीजन है बच्चे, देखो इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी बच्चे, इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी, हम चलो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन ले लेते हैं बच्चे। सपोज करो बच्चे ग्रामर ही आपकी एस गोज टू ए बी, ए गोज टू ए और लैम्डा, बी गोज टू बी और लैम्डा, राइट। ये ग्रामर है। अब आपने बच्चे हमने अकॉर्डिंग टू जैसे ऊपर किया था वैसे, तो ए बी आ जाएगा, ए को लैम्डा पुट किया तो बी आ जाएगा, बी को लैम्डा पुट किया तो ए आ जाएगा, दोनों को पुट किया तो लैम्डा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट ए से बच्चे ए आ जाएगा, बी से बी आ जाएगा, राइट। यही कंसेप्ट था हमारा। अब देखो बच्चे आप लैम्डा फ्री ग्रामर बनाना चाह रहे थे बट नहीं बन पाई, लैम्डा प्रोडक्शन आपके यहाँ पे आ चुका है। तो ये रीज़न क्या है, देखो समझो। इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी बच्चे वो क्या हो सकती है, देखो मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो सकती है, दोनों में लैम्डा पुट किया तो लैम्डा, राइट, एक तो लैम्डा आ रहा है। नेक्स्ट बच्चे एस गोज टू
ए बी, यहाँ ए पुट किया, यहाँ लैम्डा पुट किया तो ए आ रहा है स्ट्रिंग। नेक्स्ट बच्चे एस गोज टू ए बी, यहाँ लैम्डा पुट किया, यहाँ बी पुट किया तो बी स्ट्रिंग आ रही है। तो एक्चुअल में आपकी लैंग्वेज में 3 स्ट्रिंग्स आ रही है, क्या क्या बच्चे, लैम्डा, ए और बी, राइट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चे कि अगर आपके पास एक ग्रामर है जी, अगर आपके पास एक गिवन ग्रामर है जी और उस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो है एल ऑफ जी, राइट। उस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है बच्चे उस वो है एल ऑफ जी, लैंग्वेज जनरेटेड बाय गिवन ग्रामर जी। तो अगर बच्चे इफ लैम्डा इफ लैम्डा बिलोंग्स टू एल ऑफ जी, इट मीन्स लैम्डा बच्चे जो स्ट्रिंग है, नल जो स्ट्रिंग है, अगर आपकी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है तो बच्चे देन वी नेवर जनरेट a lambda free grammar, a lambda free grammar, राइट बच्चे। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे कि आपके पास एक ग्रामर जी है, उससे जो लैंग्वेज जनरेट हुई वो ही एल ऑफ जी। अगर बच्चे लैम्डा जो नल स्ट्रिंग है वो आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करती है तो बच्चे मैं कभी भी उसके इक्विवेलेंट लैम्डा फ्री ग्रामर नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर बच्चे ग्रामर अगर लैंग्वेज में लैम्डा है, अगर आपकी लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग एप्सिलॉन स्ट्रिंग या लैम्डा स्ट्रिंग है बच्चे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर में एस गोज टू लैम्डा तो कंपलसरी है बच्चे लिखना, तभी तो ये जनरेट हो पाएगी ग्रामर से लैंग्वेज, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, राइट। तो बच्चे पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपकी जो गिवन ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी है उसमें अगर उससे जो लैंग्वेज जनरेट हुई वो है एल ऑफ जी, और अगर लैम्डा बिलोंग करता है उस लैंग्वेज से तो आप इक्विवेलेंट लैम्डा फ्री ग्रामर उस ग्रामर की कभी भी नहीं लिख सकते। बट बच्चे इफ लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू एल ऑफ जी, lambda not belongs to L of G, then there exist always an equivalent lambda free grammar, लैम्डा फ्री कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये ध्यान रखना बच्चे, अगर आपके पास एक कोई ग्रामर गिवन जी ग्रामर गिवन है, उस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट हुई वो एल ऑफ जी है बच्चे, उस लैंग्वेज में लैम्डा स्ट्रिंग नहीं है तो हमेशा बच्चे जो गिवन ग्रामर जी थी उसको लैम्डा फ्री इक्विवेलेंट ग्रामर आप हमेशा बना सकते हो, हमेशा बनेगी बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि अगर आपकी लैंग्वेज में लैम्डा है तो आप उस लैंग्वेज की या उस ग्रामर की इक्विवेलेंट लैम्डा फ्री ग्रामर कभी भी नहीं बना सकते। बट आपकी लैंग्वेज में बच्चे लैम्डा नहीं है तो गिवन ग्रामर को आप लैम्डा फ्री हमेशा बना सकते हो। आ रहा है बच्चे समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था बच्चे कि जब हमने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव किया था तो हमें क्या मिल गया था बच्चे, यूजलेस वेरिएबल हमारे सामने आ चुके थे, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। अब यहां देखो बच्चे एस गोज टू बी, एस गोज टू ए, आ रहा है बच्चे समझ में। यहां पे भी बच्चे हमें क्या मिल चुका है, यूनिट प्रोडक्शन मिल चुका है, राइट। इट मीन्स अगर मैं बच्चे लैम्डा को हटाने की कोशिश करूं, लैम्डा फ्री ग्रामर बनाने की कोशिश करूं तो हो सकता है मुझे क्या मिल जाए, यूनिट प्रोडक्शन। और जब भी आप यूनिट प्रोडक्शन को रिप्लेस करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है आपको क्या मिल जाए बच्चे, यूजलेस वेरिएबल। आ रहा है बच्चे समझ में। तो कभी भी बच्चे ये पॉइंट लिख लेना, देयर मे बी ए चांस while removing lambda free grammar, while making lambda free grammar we may get unit production। ये पॉइंट आप प्लीज लिख लेना बच्चे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है बच्चे, इट मीन्स जब भी आपको सिंप्लीफाई करना हो, टू सिंप्लीफाई द ग्रामर, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चे, लैम्डा को रिमूव करो, रिमूव लैम्डा फर्स्ट, रिमूव लैम्डा, सेकंड बच्चे रिमूव unit production and then remove useless।
आ रहा है बच्चे समझ में? तो सबसे पहले बच्चे जब भी आप ग्रामर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो सबसे पहले आप लैम्डा को रिमूव करो, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करो और उसके बाद यूजलेस वेरिएबल को रिमूव करो। तो बच्चे अभी तक हमने कवर किया है सिंप्लीफाई ऑफ सीएफजी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई कैसे करें, राइट। तो उसमें सबसे फर्स्ट हमने रीड किया था बच्चे यूजलेस वेरिएबल को हटाओ क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं होते ग्रामर में। फिर हमने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव किया क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन भी हमारी ग्रामर में किसी काम का नहीं है। थर्ड हमने रिमूव किया बच्चे लैम्डा प्रोडक्शन को क्योंकि कहीं ना कहीं लैम्डा प्रोडक्शन भी यूजफुल नहीं होता है, बट एक ही केस में वो यूजफुल है जब लैम्डा खुद मेरी लैंग्वेज का पार्ट हो, लैंग्वेज की स्ट्रिंग हो, राइट। तो ये 3 मेथड है बच्चे सिंप्लीफाई करने के लिए। और अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन ग्रामर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो बच्चे अगर वो सिंप्लीफिकेशन वर्ड को यूज कर रहा है तो आपको तीनों की तीनों चीजें रिमूव करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वही आपका आउटपुट होगा। ये नहीं कि आपने अकेला लैम्डा कर दिया या फिर अकेला यूनिट कर दिया या अकेला यूजलेस कर दिया। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है बच्चे आपको हर एक एक्स्ट्रा चीज को अपनी ग्रामर से रिमूव करना है। इट मीन्स आपको लैम्डा भी रिमूव करना है, आपको यूनिट भी रिमूव करना है, आपको यूजलेस भी रिमूव करना है, राइट। तो बच्चे जो नेक्स्ट चैप्टर है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म ऑफ सीएफजी, चॉम्स्की एंड ग्रेबैक, उसमें इन चीज़ों का यूज़ होने वाला है बच्चे। तो प्लीज़ आप लास्ट के तीनों वीडियो, आज का और लास्ट के 2 वीडियो ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।